कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? डॉक्टर जयशंकर ने भी विजिट किया है यूएस का, उनके विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? उनके विजिट का मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर जयशंकर का उन्होंने एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर के लिए वॉशिंगटन डीसी क्या है। एक तो वो यहाँ डीसीएम डिप्टी चीफ मिशनर रह के जा चुके हैं इंडियन एम्बेसी के अंदर, फिर यहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं। मेरी काफी मुलाकात उनके साथ रही, डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ, जब वो एम्बेसडर थे यहाँ पे, डीसीएम थे। अब इस टाउन में जब इतना अरसा बंदा रहा हो, उनकी बीवी जापानीज है, उन्होंने जो स्पीच दी यूनाइटेड नेशंस में, उसको मैंने डाइसेक्ट किया, मैंने सारे उसका देखे मत। फिर उनकी मीटिंग थी, उनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं टोनी बिल्किन के साथ और उसके बाद जैक सुलिवन के साथ। ये 2, तीसरी ट्रेड मिनिस्टर है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ भी। ये तो 3 जो बड़ी मीटिंग्स थी। वहां से निकले बाद फिर उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने सवाल जवाब किए। अपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तकरीर से पहले उन्होंने फॉरेन अफेयर काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर वहां पे सवाल जवाब किए। तो मैं ये सारी चीजें उनकी सुनता रहा, जिस तरीके से उन्होंने बार बार एक तो उन्होंने जो उनकी अचीवमेंट है पिछले साल की, अगर देखा जाए तो भारत की पिछले साल 2 साल की अचीवमेंट्स अनबिलीवेबल हैं। I2 U2 के हवाले से, ब्रिक्स के हवाले से, उसके बाद G20 के हवाले से, ये सिग्निफिकेंस, और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दुनिया में जहां को आफत आती है सबसे पहले वहां जाता है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कनाडा के हवाले से उन्होंने बड़े टेक्निकल, कनाडा का नाम लिए बगैर बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने उन्होंने कहा पॉलिटिकल कन्वीनियंस, इसका लफ्ज दिया उन्होंने। तो उन्होंने हर चीज को बड़े टेक्निकल तरीके से किया। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है इज टचिंग द पीक ऑफ देयर डिप्लोमेटिक सक्सेस। मैं देखता रहता हूं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड लोग हैं, ये परफॉर्मेंस इनकी देखी जाती है, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इनके दौरों को आपको शायद याद होगा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा था कि मैं जहाज में सोता हूं, दिन मैं होटल में भी नहीं रहता, जहाज में सोता हूं, दिन को मुल्कों में जाता हूं। वो एफिल टावर के ऊपर सरकारी खर्चे पे जाके वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हो, तब मुल्क, तब कौमें बनती हैं। तो फिर ये मैं तभी तो कहता हूं खुदारा कि हमारे उनको चाय वाला ऊपर ले गया, कोई पकौड़े वाला, समोसे वाला हमारी किस्मत में भी आए जो हमारी मुकद्दर बदल दे। हमारे तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट है भाई, अंग्रेजियां बोलते हैं बस, और कुछ नहीं बोलते। आज बुक्टी साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। ये पहले भी यही हमारे यहाँ तरीका रहा है, आपने पहले भी देखा होगा, जब इस किस्म का कुछ होता है तो जब इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आती तो ये भारत का नाम लगा देते हैं। तो आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है। और फिर उसके बाद मस्जिद जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर आपको गालियां देते हैं और आप कहते हैं राह कर गया ये सारा कुछ। तो वो समझ से बाहर है। आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये राह इसमें मुलव्वस है। तो भाई आप रोक लेते हैं ना राह को, अगर आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? कह रहे थे हमें सब पता है, तो पता है तो रोकते, पता है तो रोकते फिर इनको। आपके मन में क्या था ये तो कोई नहीं जानता। एक तो ये था कि उनकी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट की है और उसमें जगमीत सिंह साहब की जो एनडीपी है उसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो बिल्कुल जब ये हत्या हुई होगी हरदीप सिंह निज्जर की, तो जगमीत सिंह जी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला होगा कि भाई ये तो इंडियन गवर्नमेंट ही करवा रही है, क्योंकि अदरवाइज ट्रूडो के पास इतना समय नहीं है कि वो इंडिया के पीछे बिजी रहे। उनकी अगर आप देखें उनके पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके ऊपर अटैक हो रहा है कि वो कहीं अमेरिका में गए थे, किसी प्राइवेट होटल में उन्होंने $60-70 हजार जो है वो उड़ा दिए ऐसे वैसे करके, तो उनका चल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि ये ट्रूडो का पर्सनल मैटर है। हाँ, बट ट्रूडो जो है वो चूंकि जगमीत सिंह की पार्टी के साथ अलायंस है, उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, प्रेशर आया होगा, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंडिया को घेरा जाए, पर वो घेर नहीं पाए उस तरीके से, चाहे G20 हो और चाहे कोई और इंटरनेशनल फोरम हो। देन अल्टीमेटली द ओनली रिजॉर्ट ही हैड, ही वेंट टू द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन रेड आउट द एलिगेशंस। लेकिन उसके बाद ट्रूडो के साथ गलती पे गलतियां होती चली गई। एक तो इंडिया ने रिबट कर दिया, टिट फॉर टैट कर दिया, उन्होंने वीजा रोक दिए, उन्होंने फिर जो है एक्सपल्शन ऑफ द वो हो गया, डिप्लोमेट्स हो गया।
उसके बाद जो है जो नाजी वाला एक्सीडेंट हुआ इनके साथ, जो इन्होंने एक नाजी वार वेटरन को फेलिसिटेट कर दिया हाउस ऑफ द कॉमन में, that turned out to be a quite a big embarrassment for Trudeau, not only at the home front but also at the international front. तो वो मेरे ख्याल से ना ट्रूडो इतने ज्यादा उसमें घिर चुके थे कि ही हैड टू क्लोज सो मेनी फ्रंट्स जो कि उनके अगेंस्ट में ओपन हो गए थे। एक इंडिया का फ्रंट चल रहा था, एक दूसरा फ्रंट चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये फ्रंट्स को अब धीरे धीरे क्लोज डाउन करना जरूरी है। और प्लस उन्होंने ये भी देखा पिछले 1.5-2 हफ्ते में कि वेस्ट उनके साथ खड़ा नहीं हुआ कि वो आशा कर रहे थे। तो एंथनी ब्लिंकन के ऊपर उन्होंने पूरा प्रेशर किया कि जब आपकी बायलैटरल हो एस जयशंकर साहब के साथ तो इसको उठाइए, और एंथनी ब्लिंकन साहब ने उठाने से मना कर दिया। देयर वाज नॉट इवन अ मर्मर अबाउट ये वाला इंसिडेंट। उन्होंने कहा ये आपका रहता है, आप जानिए। तो फिर व्हाट ऑप्शन डिड ही हैव? इट वाज अ डड, मतलब जिसे कह लीजिए ना, कोई कॉज नहीं था इसको जबरदस्ती का बनाए। और जो वहां पे बाकी नॉन खालिस्तानी और बहुत मेजोरिटी में जो सिख पैट्रियटिक इंडियन जो लोग हैं, वो भी तो एक वोट बैंक है ना, दे ऑल वांटेड कि भाई हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये कुछ 50-60 लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं और हमको बदनाम करते हैं, वी डोंट वांट टू बी साइडेड विद देम। तो उनका भी प्रेशर आया और फिर अल्टीमेटली ट्रूडो साहब को अकल आई। वेस्ट ने भी ये समझाया कि ये इतना छोटा कॉज है कि उसके लिए जो वर्ल्ड की आने वाली पावर है, राइजिंग पावर है, उसको हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। इंडिया को फिर से हम लेट डाउन नहीं कर सकते जो हम पिछले 70 साल में किए। गोवा का मैटर हुआ तो इन्होंने हमें सिक्योरिटी काउंसिल में खींच लिया था। गोवा हमारी टेरिटरी थी, लेकिन जब वहां पे पोर्टुगीज लोगों ने वो अपना वेपन और ये सब उतारना शुरू किया तो हमने मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने हम पे अटैक करने का प्लान बनाया पुलिस एक्शन में, जो हमने टेरिटरी गोवा के लिए, ये हमको सिक्योरिटी काउंसिल में खींच लिया वेस्ट ने। हमें कहा कि तुमने गोवा में यूएन चार्टर का वायलेशन किया है, यूज ऑफ फोर्स किया है। उस तरीके से कई बार वेस्ट हमको जो है वो डिसअपॉइंट कर चुका था। और इंडिया रशिया के साथ खड़ा हो गया और वेस्ट के पास ये पूरा मैसेज चला गया था कि इंडिया विल नॉट लेट रशिया गो बिकॉज इंडिया फील्स ओब्लाइज्ड, इंडिया फील्स ग्रेटफुल। तो दे हैड अंडरस्टूड देयर मिस्टेक। तो वेस्ट स्टूड बाय इंडिया एंड ट्रूडो फाउंड हिमसेल्फ आइसोलेटेड। कनाडा और इंडिया के बीच की जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है, इसमें अब पूरी दुनिया को साफ नज़र आ चुका है कि कनाडा का साथ जो उसके जो एलाइज हैं वो उस तरह से नहीं दे रहे हैं जिस तरह से कनाडा ने एक्सपेक्ट किया था। स्पेशली जो एंग्लोस्फेयर है वो 5 कंट्री, वो उनके सपोर्ट में उस तरह से खुलकर नहीं आया। और उसका रीज़न ये है कि भारत आज डिप्लोमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकली भारत का जो वेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। और इसी वजह से अमेरिका जैसा देश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत का साथ चाहता है। और इस इंडो पैसिफिक के रीजन में ऐसा कोई भी दूसरा देश नहीं है जो भारत के वेट को मैच करता हो इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो ऐसी स्थिति में चाहकर भी अमेरिका कनाडा का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि उनको इस समय जियोपॉलिटिकली ज़्यादा ज़रूरत है भारत की इन कंपैरिजन ऑफ कनाडा। इसके अलावा जो कनाडा के एलिगेशंस है वो बहुत ही बेतरतीब और रिडिकुलसली एब्सर्ड क्लेम्स हैं, क्योंकि एक भी एविडेंस अभी तक इंडियन स्टेट्स को नहीं दिया गया है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि एक भी एविडेंस अभी तक कैनेडियंस ने प्रोवाइड नहीं कराया है, क्योंकि अमेरिकन ने बोला था कोऑपरेशन करने के लिए कनाडा के साथ। लेकिन इंडिया का कहना है कि वो कोऑपरेशन तभी कर सकते हैं जब उनको किसी भी प्रकार का एविडेंस दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। और ये हम सबको पता है कि कनाडा अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए ये सारे चीज़ें कर रहा है, और शायद उन्होंने भारत से इतना ज़्यादा पुशबैक एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए इस समय दे आर सिटिंग लाइक अ डक। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। कल ही 2 बम धमाके हुए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन ये बम धमाके मस्जिद के अंदर हुए, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना थी। लेकिन इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है, जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने किया कि मल्टीपल चिकन्स कमिंग बैक होम टू रोस्ट। और ये बेसिकली सिनोनिम है हिलरी क्लिंटन के सेंटेंस का, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला था कि अगर अपने बैकयार्ड में आप सांप पालोगे तो वो सिर्फ आपके नेबर को नहीं काटेगा, वो आपको भी काटेगा।